हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है, दो समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में गतिशील हैं। जब इन रेलगाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उस समय इनके वेग व त्वरण क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हैं। गणना कीजिए कि रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि दोनों जो रेलगाड़ियां हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं कि देखो, गति का जो द्वितीय समीकरण है वो क्या कहता है, एस बराबर में यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर, जहां पर एस क्या होता है, विस्थापन होता है, यू यानी कि प्रारंभिक वेग, ए यानी कि त्वरण होता है, टी यानी कि समय अंतराल होता है। ठीक है, तो अगर सदिश रूप में लिखें तो एस सदिश बराबर में यू सदिश टी प्लस में क्या जाता है 1/2 ए सदिश टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब सवाल जो मुख्य हल है उसमें आ जाते हैं। तो हमें क्या बताया हुआ है, दो रेलगाड़ियां हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई यानी एल लंबाई हमें दी हुई है 100 मीटर। ठीक है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में गतिशील है। तो मान लो इस प्रकार की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में आ रही हैं। ठीक है, इसकी दिशा अगर इस तरफ है, मान लो ये ए रेलगाड़ी हो गई और ये बी रेलगाड़ी हो गई, तो इसकी दिशा इस तरफ हो रही होगी। ये वी ए मान लो और ये वी बी मान लो। ठीक है, हमें क्या बताया, जब इन रेलगाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इस क्षण पर ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, जो हमारे पास रेलगाड़ियों के ड्राइवर हैं, तो उनके वेग व त्वरण क्रमशः क्या है। देखो, जो ए है उसका वेग हमें दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे हैं इसको अगर हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलें तो क्या लिख सकते हैं। देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। तो अब 2 से विभाजित करेंगे, 60 तो हो जाएगा 30 बार, 18 हो जाएगा 9 बार। सही है, फिर वापस 2 से विभाजित करेंगे, 15 बार हो जाएगा। 2 से नहीं, अब 3 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ये 10 बार हो जाएगा और ये 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर 10 पंजे 50 हो गया, तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड ये आ गया हमारे पास में। जो ए रेलगाड़ी है उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, और उसका त्वरण हमें क्या दिया हुआ है, 0.3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो पहले से ही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। तो त्वरण क्या आ गया, देखो ए जो रेलगाड़ी है उसका त्वरण है 0.3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बी रेलगाड़ी के लिए हमें चाल कितनी दी हुई है, यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका आधा ही कर देना है बस। 60 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आया था, 50/3, तो इसका आधा करोगे तो 25/3 आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसका जो त्वरण है यानी बी रेलगाड़ी का जो त्वरण है वो हमें कितना दिया हुआ है, परिमाण में 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें क्या बताना है, गणना कीजिए कि रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। तो ये पूरा सवाल हम किसके सापेक्ष कर लेते हैं, ए के सापेक्ष। ए के सापेक्ष गति का अध्ययन करने पर, गति का अध्ययन करने पर अब पूरा का पूरा सवाल हम ए के सापेक्ष कर रहे हैं। तो हम जिसके सापेक्ष करते हैं ना, उसके जो वेग व त्वरण है उनकी दिशा को हम उलट देते हैं और जो हमारे पास दूसरा मतलब दूसरी वस्तु है उसमें जोड़ देते हैं। जैसे कि वी ए यहाँ पर इस दिशा में है ना, तो अब इसके सापेक्ष हमने अध्ययन किया, तो जिसके सापेक्ष अध्ययन करते हैं उसको तो स्थिर मान लेते हैं। तो ए को हमने स्थिर मान लिया, फिर इसके वेग को उलट के हमने बी में जोड़ दिया। तो जो आपेक्षिक वेग है यानी जो सापेक्ष वेग है, ए के सापेक्ष बी का जो वेग है वो क्या आ जाएगा, हमारा वी बी ए का मान आ जाएगा यहाँ पे 25/3 प्लस में 50/3, तो ये कितना बन जाएगा 75/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया। फिर बी का त्वरण ए के सापेक्ष क्या आ जाएगा, देखो 0.3 प्लस में 0.2, क्योंकि जुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनकी दिशा समान हो गई अब। ठीक है, तो 0.3 प्लस में 0.2 बन गया 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सही है, तो अब देखो, अगर बी जो रेलगाड़ी है, ए तो स्थिर है अब, तो बी रेलगाड़ी अगर ए को क्रॉस करेगी ना तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर तो चलना पड़ेगा ए के बराबर आने के लिए, फिर 100 मीटर और चलना पड़ेगा ए को क्रॉस करने के लिए, यानी कुल मिला के 200 मीटर चलना पड़ा ना, तो 200 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर
ये जो गति का द्वितीय समीकरण है इसमें मान रख रहे हैं, तो विस्थापन कितना है 200 बराबर में हमारे पास जो चाल है वो कितनी है 75/3 और यहाँ पर टी हमें पता नहीं है, प्लस में आधा गुणा में त्वरण कितना है 0.5 गुणा में टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए देखो 0.5 को एक बार के लिए 1/2 लिख लिया, सही है। तो अब देखो यहाँ पर 200 बराबर में क्या आएगा 75/3, ये कितना हो गया 75/3, इसका मान निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा देखो 25t। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर 1/4 बन गया तो t²/4 बन जाएगा, सही है। तो अब इसको थोड़ा और सरल किया हमने, तो 800 बराबर में क्या आएगा 25 चौक 100t, प्लस में आ जाएगा t²। ठीक बात है, मतलब लैसा लेके पदों को सरल किया है। तो अब 800 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन गया देखो t² प्लस में 100t माइनस 800 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर t का मान निकाला जाए श्रीधराचार्य सूत्र से तो पहले माइनस का b होगा, तो -100 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर हो गया 10⁴ माइनस में 4ac यानी 4 गुणा a गुणा 800 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 100 मतलब 10⁴ को हम ऐसे लिख देते हैं 4 जीरो लगा के। ठीक है, फिर माइनस में 4 गुणा a का मान है 1 गुणा में क्या आ जाएगा माइनस का 800, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 800 लिख देंगे। ठीक है, तो और बट्टा में क्या आ जाएगा 2a यानी 2 गुणा में a का मान 1 ही है। तो अब देखो 10,000 में से घट जाएगा, घटेगा नहीं जुड़ेगा कितना, देखो 800 को 4 से गुणा कर लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो हमारे पास 3,200 बचेगा। ठीक है, तो इनको जोड़ दो यहाँ पे, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये यहाँ पे कितना बन गया देखो ये 13,200। ठीक है, तो 13,200 मान आ गया, इसका वर्गमूल तो -100 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 13,200 और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 गुणा 1 यानी कि 2, सही है। तो अब ये मान बन चुका है, तो यहाँ से देखो इसका मान अब किसके बराबर बन जाएगा -100 प्लस माइनस, अब 13,200 का वर्गमूल लेंगे ना हम, तो हमारे पास कितना बनेगा 114.89 और बट्टा में आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब समय कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे केवल प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा हमें। तो टी का जो मान है ना वो क्या आ जाएगा -100 प्लस का 114.89 बट्टा में 2। तो ये मान इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.44 सेकेंड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा उत्तर 7.44 सेकेंड। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।